हेलो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैन लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये आपका लेक्चर थर्ड है मेथड्स ऑफ टीचिंग में। जो आपकी सीरीज चल रही है उसका लेक्चर थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। दो मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका लेक्चर मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, ये है आपका थर्ड वन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सपेरिमेंट। अपने क्लासेस याद कीजिए, अपना टाइम याद कीजिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जो टीचर होता है वो हमें गाइड करता है। सो इन दिस मेथड द स्टूडेंट बिकम वेरी एक्टिव एंड लर्न्स हिमसेल्फ। जो स्टूडेंट है वो लर्निंग बाय डूइंग से यहाँ पे सीख रहा है। वो क्या कर रहा है, खुद से कार्य करके खुद से सीख रहा है। ठीक है। ही हिमसेल्फ नोट डाउन द फिगर्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ही ड्रॉज कंक्लूजन। देखो, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हमें ऑब्जर्व करनी होती थी, वैल्यूज़ निकालनी होती थी। ठीक है, उन वैल्यूज़ को हम उस टेबल, एक टेबल बनाते थे, उसमें हम वो जो ऑब्जर्व हमने वो वैल्यूज़ ऑब्जर्व की है वो वैल्यूज़ हम उसमें लिखते थे। देन हम कैलकुलेशन करते थे, जो फॉर्मूला दिया जाता था, ठीक है, उस फॉर्मूले से हम पूरी कैलकुलेशन निकालते थे। फिर कैलकुलेशन से रिजल्ट आता था, देन हम कंक्लूजन लिखते थे कि मान लो कि जी की वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस वो क्या है, 9.8 आई है। ठीक है, मान लो ये आपकी वैल्यू है, तो आप इसका क्या करोगे, इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे, उसका कंक्लूजन निकालोगे कि इतनी इतनी आई है। ठीक है, या फिर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, मैथ्स का कोई एक्सपेरिमेंट ले लो कि इसकी मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की वैल्यू इतनी है तो इसकी एजेस इतनी होंगी, जो भी कुछ है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है। उसमें मेनली ऑब्जर्व क्या किया हमने कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेथड जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ही बेस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका लर्निंग बाय डूइंग। मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग। मेनली आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, बेस किस पे है, लर्न बाय डूइंग, यानी कि जो हम जो बच्चा खुद से कार्य करके सीखता है वो क्या है, इसके अंदर होता है लर्निंग बाय डूइंग, जो है इसके अंदर होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। सेकंड है इसका पॉइंट, इंटरेस्ट डेवलप होता है। देखो, अगर बच्चा खुद से कोई काम करेगा तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, उसका मोटिवेट भी होगा वो उस काम को करने के लिए, और जिसकी वजह से जो वहाँ पे नॉलेज उसको मिल रही होगी वो बहुत ही स्पेसिफिक होगी, बहुत ही मीनिंगफुल होगी और परमानेंट नॉलेज उसको वहाँ पे मिलेगी। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से, खुद ऑब्जर्व करके, खुद काम करके खुद से सीख रहा है। ठीक है, तो इससे जो नॉलेज होगी वो क्या होगी, परमानेंट नॉलेज होगी, मीनिंगफुल नॉलेज होगी। ठीक है, और बच्चा क्या कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीख रहा है और इसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, इंटरेस्ट के साथ साथ मोटिवेशन भी इसका डेवलप होता है। ठीक है, आप यहाँ पे मोटिवेशन डेवलप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन भी डेवलप होता है क्योंकि बच्चा क्या ले रहा है, उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, फोर्थ वन है हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या है, तो एक हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी भी बच्चों के अंदर बन जाती है। फिफ्थ है लर्न्स दी एप्लीकेशन। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है, देखो, हम अब तक क्या कर रहे थे, थियोरटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, थियोरटिकल में हमें मान लो कोई भी हमें एग्जाम्पल, सेल का ही एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, सेल। तो सेल अब तक हमें पढ़ाई जा रही है, सेल इज़ दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ दी, ऐसे ऐसे हमें कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक हम वो सेल की स्ट्रक्चर खुद से नहीं देखेंगे तो क्या हमारे दिमाग के अंदर वो स्ट्रक्चर याद रहेगी, इतनी अच्छे से याद नहीं रहेगी। तो वो स्ट्रक्चर दिखाने के लिए क्या करते हैं टीचर्स, कुछ मॉडल्स कभी तैयार करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। अनियन पील एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत फेमस है, जो कि छोटी छोटी क्लासेस के अंदर कराया भी जाता है। ठीक है, 8, 9, 10 के अंदर ये अनियन पील एक्सपेरिमेंट कराया जाता है और जिससे बच्चे उसमें सेल को देखते हैं कि सेल किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सिक्स पॉइंट,
6 पॉइंट है लर्न द यूज़ ऑफ एपरेटस फुली एंड करेक्टली। देखो, हम थियोरटिकल में पढ़ते हैं, बीकर है, पिपेट है, ठीक है, इन सब का यूज़ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम लैब के अंदर जाके वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करें उन एपरेटस के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ आपके बहुत एपरेटस भी होते हैं, जैसे कि साइंस लैब्स के अंदर माइक्रोस्कोप्स हो गए, और कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस भी नापते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स, वेइंग मशीन, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स साइंस लैब के अंदर भी रखे रहते हैं। तो बच्चों को उन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना कब आएगा, जब तक वो उनको देखेंगे नहीं, उनको खुद से उन पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू क्या होता है, जो बच्चे हैं वो यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और करेक्टली उस काम को कर भी लेते हैं। ठीक है, सेवेंथ है स्टूडेंट इन्जॉय एज अ रिमेन एक्टिव। देखो, स्टूडेंट अगर यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मोटिवेटेड है और एक्टिव है, क्योंकि वो इस पूरे फेज़ को क्या कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है। एट्थ पॉइंट है सेंसेस डेवलप। मेनली एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आपकी सारी सेंसेस काम करती हैं, आई, ईयर, नोज, हैंड, ठीक है, सब सेंसेस आपके काम करती हैं। देन है नाइन्थ पॉइंट है एक्सप्लोरेशंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं थिंग्स को, कि जो उनके आसपास हो रहा है उस चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं और अपने अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करते हैं। ठीक है, और टेंथ पॉइंट है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू क्या होता है, जो बच्चे हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी काम को करने के कैपेबल हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें थ्योरी पढ़ा रहे हो तो वो क्या करेंगे, वो एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे और वो उसने अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर उनको एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो उसकी वजह से क्या होंगे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, क्योंकि जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी हम कोई काम खुद से कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 10th पॉइंट। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि 11 पॉइंट में आप ऐड कर सकते हो कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसकी ट्रेनिंग आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू मिलती है। ठीक है, लेबोरेटरी में कैसे काम करना है ये हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू जान सकते हैं। एंड 14 पॉइंट हो सकता है कि जो इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं टीचर्स, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आप खुद अपने टाइम को याद करो, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेनली एक जो बैच होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका पूरा एक सेल्फ होती है, उस पर 1 या 2 स्टूडेंट, बस 1 या 2 स्टूडेंट ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ परफॉर्म नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था, 1 या 2 स्टूडेंट्स जो होते थे वो एक सेल्फ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, या चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टीचर है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कौन सा उसकी क्लास के अंदर स्टूडेंट अच्छे से काम कर पा रहा है, कौन वीक है, कौन स्ट्रोंगर है, इस तरह की जानकारी टीचर को यहाँ से मिल जाती है। ओके, अब इस मेथड की डीमेरिट्स देख लेते हैं। देखो, डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है एपरेटस एंड लेबोरेटरी का। देखो, अगर किसी भी स्कूल्स के अंदर अगर लैब नहीं होगी, ठीक है, एपरेटस नहीं होंगे, मान लो अगर लैब है, सिर्फ नाम की लैब है, उसके अंदर एपरेटस कुछ भी नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड कराने में? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी एपरेटस एंड लैब की ही होती है। अगर वो ही पूरी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है स्कूल, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। सेकंड है, अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए बच्चों को तो भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दी है बच्चों को। बच्चे क्या करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो जो भी कुछ करेंगे वो तो भगवान के ऊपर होगा, क्या करने वाले हैं वो वहाँ पे खड़े होके। तो पूरा पीरियड जो है 1-1.5 घंटे का वो वेस्ट हो जाएगा, उसमें वो बच्चे कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस सही नहीं मिली है, ठीक है, या उन्हें दी नहीं गई हैं। थर्ड है इंडिविजुअल अटेंशन। देखो, अभी हमने इंडिविजुअल अटेंशन की बात की कि हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था कि 1 या 2 बच्चे जो होते थे वो एक शेल्फ पे काम करते थे, और पूरी क्लास जो होती थी वो अच्छे से अरेंज होती थी, 1-1, 2 या 2-2 करके सब सेल्फ पे अरेंज होते थे। ठीक है,
और सेक्शंस में हम डिवाइडेड रहते थे तो बहुत ईजिली हमारे एक्सपेरिमेंट हो जाते थे। लेकिन कहीं जगह पे ऐसा होता है कि एक ग्रुप्स में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो इंडिविजुअल अटेंशन जो होती है वो टीचर नहीं दे पाता है, क्योंकि वो एक ग्रुप को देखता है, वो एक सिंगल बच्चे को नहीं देखेगा। ठीक है। दूसरी यहाँ पे अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो बच्चे हैं उसमें जो अच्छे से मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जीनियस स्टूडेंट होगा वही क्या करेगा, वही आगे बढ़ चढ़ के वही एक्सपेरिमेंट करेगा पूरा, और जो थोड़ी वीकर है या जो डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो उसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो पीछे खड़े होकर आराम से मस्ती करेंगे। तो ये भी एक वीक पॉइंट हो जाता है अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं लैब के अंदर। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, ये भी क्या है, एक वीकर पॉइंट ही है इस मेथड का, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है तो एक्सपेरिमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं। देखो, फोर्थ पॉइंट है लॉट्स ऑफ मनी एंड एनर्जी। मेनली हमने भी बात की थी ऑपरेटर्स एंड लैब की। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा को कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि कैपेबल नहीं है इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कि वो अपने स्कूल के अंदर लैब अरेंज कर सके, उसके साथ साथ उसके ऑपरेटर्स अरेंज कर सके और बच्चों के लिए इतने सेल्फ बना सके कि बच्चे वहाँ पे अच्छे से काम कर सके। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है नॉट फिट फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस। देखो, स्मॉल चिल्ड्रंस को तो हम एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो बच्चे के जो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में तो और ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, तो बच्चों को कभी कुछ हर्ट ना हो जाए, इस वजह से छोटे छोटे बच्चों पे तो ये अप्लाई हो ही नहीं सकता है। सिक्स पॉइंट है इम्प्रैक्टिकल। अब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा जो सिलेबस में थ्योरी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है, क्योंकि कहीं काफ़ी जगह क्या होता है, सिलेबस या थियोटिकल पार्ट ही कवर कराने में पूरा सेशन वो निकाल देते हैं, और एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए कि एक्सपेरिमेंट कराया गया है, ऐसे ही उनको एक बार दिखा देते हैं, उन्हें करने का मौका नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है, कि इसमें प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं दी जाती है बच्चों को, ड्यू टू वास्ट सिलेबस या ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ लेबोरेटरी की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल ही नहीं किया गया है स्कूल के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, जो कि स्कूल्स के अंदर लैब्स नहीं हैं, ऑपरेटर्स नहीं हैं। ठीक है, या ट्रेन टीचर नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कराने के लिए भी टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के इसके डिमेरिट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है, जो था आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल साइंस लर्निंग क्लासेस। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू टू ऑल।